नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो वायुदेवाय नमो वज्राय नमो गुरुवे सर्वसाहुः। नमः शिवाय सहाराय स्वानुरुद्राचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते। अंतिम छंद है इसका। ज्ञाता हो ज्ञाता रहो सदा, हो शुद्ध परिणाम प्रभुतामयी। निर्ग्रंथ रहो निर्द्वंद रहो, निर्वांचक हो सुख लो अक्षय। अनुभवन सुधारस पान करो, जो अजर अमर पद दाता है। अंतर में ही परमानंद में शाश्वत परमात्म रहता। विधि आ गई अभी तक वस्तु स्वरूप बता दिया। देर मत करो, जल्दी करो, अंधेर मत करो, बहुत सारी बातें हो गई। सहज प्राप्ति की प्राप्ति हो अंतर में, बाहर से कुछ नहीं आता। ये सब स्वरूप बता दिए पूरा पूरा। अब अंतिम बात कह रहे हैं विधि। विधि क्या है? ज्ञाता हो ज्ञाता रहो सदा। अर्थ कर चुके पहले, ज्ञाता नहीं रह पाते हम। क्या अर्थ किया हमारे? ज्ञाता नहीं रह पाते। परसों भी कहा था, कल भी कहा था, ज्ञाता ही रह सकते हो। स्वर्ण पीला ही रह सकता है, शक्कर मीठी ही रह सकती है, और आत्मा ज्ञाता ही रह सकता है। मिथ्यात्व किसका नाम है? ज्ञाता होने पर भी ज्ञाता नहीं मानना, ये मिथ्यात्व है। अकर्ता होने पर भी अकर्ता नहीं मानता, इसका नाम मिथ्यात्व है। मोह राग जिसका करता है कि अकर्ता है? मोह राग जिसका करता है कि अकर्ता है? अकर्ता होने पर भी अकर्ता नहीं मानता, ये मिथ्यात्व है। क्या कह रहे हैं? मोह राग जिसका अकर्ता है, चार गति का जीव अकर्ता है। यदि मोह राग जिसका कर्ता होता तो फिर तो निश्चय नहीं बन जाता वो। क्या कह रहे हैं? मोह राग जिसका निश्चय से करता है कि व्यवहार से? व्यवहार से कहा जाता है, और निश्चय माने वस्तु स्वरूप। वस्तु स्वरूप से देखो तो तत्समय की योग्यता नियामक कारण है। बहुत बड़ी चर्चा है। चार गति हमने नहीं करी, अनादिकाल से हमने गलती नहीं की।
अनादिकाल से गलती ही नहीं की हमने आज तक। है ये तो झूठ है पंडित जी, पर्याय की अपेक्षा से तो करता है, पर्याय की अपेक्षा से करता नहीं हो। पर्याय में 10 समय की योग्यता को नहीं जानते, इसलिए कर्ता कह देते। कर्ता कहना अलग बात है, वो करता होना अलग बात है। कानून में देखो आप, जो अबोध बालक होते हैं, माने एडल्ट नहीं होते, माइनर होते हैं, उन बच्चों की जिम्मे उन बच्चों के अपराध का फर्ज पिता को ही भुगतना पड़ता है। जैसे गाड़ी ड्राइव करने चला गया बच्चा 15-16 साल का और एक्सीडेंट कर दिया, तो पिताजी को भी दंड मिलेगा। तुमने माइनर के हाथ में इतनी बड़ी गाड़ी दे कैसे, ले कैसे गया वो? आपने सिखाया क्यों नहीं कि नहीं ले जाना चाहिए। एडल्ट की गलती का दंड पिता को नहीं मिलता। लोग कहते हैं मिलता तो है, वैसा नहीं मिलता, कानूनन मिलता तो है। बच्चा गलती करता तो बाप दुखी नहीं होता। 25 साल का 30 साल का बेटा भी गलती करे तो बाप दुखी नहीं होता। तो दुखी होना ही तो पनिशमेंट है, असली पनिशमेंट तो दुखी होना ही है। जेल जाओ, उसके मत जाओ, अंदर अंदर दुखी होते हो, ये असली पनिशमेंट है। तो अभी क्या कह रहे हैं, ज्ञाता हो ज्ञाता रहो। मिथ्या कितने बता दिए, एक समय की पर्याय का करता है जीव, कहा जाता है ये पर्यार्थिक नहीं है, कहा जाता है लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि तत्समय की योग्यता नियामक कार्य है। तत्समय की योग्यता थोड़ा समझने की मेहनत लगी, लंबी मेहनत लगी। अभी हम तो आपको पहले बहुत प्रवचन हो गए इसके ऊपर, 20-30 घंटे के प्रवचन हुए होंगे इस पर, तत्समय की योग्यता पे हम गहरी चर्चा है थोड़ी सी। लेकिन नहीं समझ में आ रही तो हम कह देंगे हाँ तुम करता है, कह देंगे, कहने में कोई दिक्कत नहीं। एक समय की पर्याय क्या करता है तो एक समय का ही तो है, त्रिकाल का तो नहीं। क्या कह रहे, त्रिकाल करता तो नहीं है। एक आध दृष्टांत दे ही देते हैं। तत्समय की योग तो पूरा नहीं समझाएंगे, फिर भी जितना समझाए उतना समझा रहे। समझो, मोती जरा होता है, मोती जरा समझते हो, टाइफाइड। तो टाइफाइड ठीक हो जाता है 7 दिन में, लेकिन कमजोरी जाती है 1 महीने में, है ना। मोती जरा की कमजोरी धीरे धीरे जाती है, एकदम नहीं जाता, बहुत कमजोर हो जाता है शरीर। तो अब दृष्टांत में हमें कहना है कि सड़क पर चलते हुए आदमी से दूध का कैन छूट गया, बताओ उसने गलती की कि नहीं की? क्यों? मोती जरा से पीड़ित था, कमजोरी थी उसको, हाथ घब रहे थे, आंखों सामने अंधेरा छा गया, छूट गई। अब बताओ उसने जानबूझ के छोड़ी कि छूट गई? तब छूट गई तो इसकी गलती उसकी है कि नहीं? नहीं। क्यों? कि उस समय की योग्यता ही ऐसी है, इतनी कमजोरी है, वो कमजोरी में छूट जाती है। देखा कभी मोती जरा हुआ है? मोती जरा टाइफाइड, इसके बाद जब ठीक भी होती है तो कमजोर बहुत होती है, पचा नहीं सकती भोजन, बिल्कुल पतली पतली मूंग की दाल पिलाती है जरा सी, रस पिलाती है जरा सा, बहुत महीनों लग जाती है कमजोरी दूर होने में। खैर, मुझे जो कहना समझ में आए, तत्समय की योग्यता की गलती को जीव की गलती नहीं कहते। बोलो क्या कहा? बहुत सरल दृष्टांत है, एकदम और सरल। बोलो भाई, वो बालक कैसा है जो पिता की बात नहीं मानता? जल्दी बोलो, बोलो। जो पिता का आज्ञाकारी नहीं, उस बच्चे को क्या कहोगे आप, अच्छा कि खराब? बोलो। खराब। तो खराब को घर में रखना चाहिए कि नहीं? नहीं, फेंक देना चाहिए। इतना सा बच्चा है, अब बोलो। अब हंसने लगे आप, क्यों? इतना सा बच्चा है, उसकी क्या गलती? गलती है ना, पिताजी की बात नहीं मानता, गलती है। हर की लैट्रिन कर लेता है, हर की बाथरूम कर लेता है, बिल्कुल अक्कल नहीं है, 2 कौड़ी की, मंदिर तक में। अब बोलो भैया, मंदिर में जिस बच्चे ने लैट्रिन कर ली, इतने से बच्चे ने, गोद के बच्चे ने, बच्चे को कितना पाप बंद होगा? क्यों नहीं होगा बच्चे को पाप बंद? अब समझ गया? तत्समय की योग्यता की गलती को, वो इतना सा बच्चा, उसकी तो इतनी योग्यता, इतनी गलती करेगा वो बच्चा निर्दोष है। समझ गए? जैसे पहले इतना सा बच्चा निर्दोष है, ऐसे पहली ऋणास्थान का जीव निर्दोष है।
वो तो करेगा ही। पहले गुणस्थान में कौन सा पाप नहीं करता, ऐसा लिखा है। प्रथम गुणस्थान वर्ती जीव कौन सा पाप नहीं करता। इसलिए भगवान ने करुणा की है, सर्व भगवान ने करुणा की है, उन्होंने दोष नहीं माना, तेरा दोष नहीं है। चरणानी और अन्य ग्रंथों में जीव को उसका कर्ता नहीं किया, कर्मों का निमित्त क्या, वो निमित्त से हुआ है, मोह से हुआ है, मोह का उदय से हुआ है। तो जैसे क्यों कह कि तू तो भगवान है, तू तो निर्दोष है, मोह के उदय से हुआ है। हाँ, मिथ्यात क्या है कि मोह को कर्ता मान ले, इससे पर मिथ्यात है। तत्समय की योग्यता नियामक कारण है, न मोह की गलती है न जीव की गलती है। मोह की गलती है, तत्समय की योग्यता की गलती, न मोह की गलती है, न कर्म की, न जीव की, कोई की गलती नहीं। लेकिन तत्समय की योग्यता दिखती नहीं है ना। अगर तुम कुछ गलती कर दे तो मम्मी पापा तो चिल्लाएंगे। अपने बुंदेलखंड की भाषा में कहो, सहज आके गलती कर रहे हैं। हम पूछे सहज आके कोई गलती करता है? नहीं समझते सहज आके, हाँ जान बूझ के क्या कहते हो, ठेक है। अलग अलग बोली है, सबकी बोली अलग है। जान बूझ के तो गलती करती। हमारे ग्रैंडफादर कहते हमने कि कर्म को हो जाए, हाओ चलनी में दूध लगाओ और कर्मन को रो। समझ आया? चलनी में दूध लगाओ और फिर कर्म उदय को रो, हमारा पाप को उदय। मैं जानबूझ के गलती, लेकिन जानबूझ की गलती कोई करते नहीं, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता जानबूझ के गलती। सब लिखित है बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक समझते हो क्या होता है? बुद्धिपूर्वक जो दोष बुद्धि में आ जाए उन्हें कहते हैं बुद्धिपूर्वक, और जो दोष बुद्धि में नहीं आए उन्हें कहते हैं अबुद्धिपूर्वक। इसका अर्थ ये नहीं है तू बुद्धिपूर्वक दोष करता है, बुद्धिपूर्वक तू दोष करता है ये नहीं कहना है। वहां जो दोष तेरी बुद्धि में आ गए वे बुद्धिपूर्वक, जो दोष नहीं आए बुद्धि में अबुद्धिपूर्वक। क्या साफ साफ विशेषण है। भगवान आत्मा तो त्रिकाल निर्दोष ही है। क्या बोला? भगवान आत्मा तो त्रिकाल निर्दोष ही है। भगवान नहीं तुम। अब ऐसा लग रहा कोई है भगवान आत्मा सुपरमैन है, कोई सुपर सोल। अरे अपन नहीं। आचार्य ने कैसे करुणा से ग्रंथ लिखी, तेरी गलती को तेरी भी नहीं कही, उनकी कह रही। क्यों? यदि हम ऐसा कहें कि जानबूझ के गलती कर रहे तो फिर तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। फिर तो आदिनाथ बाहुबली भी गलती कर रहे, और 19 तीर्थंकर ने ब्याह करो तो जानबूझ के तो करो, जानबूझ के करो कि नहीं? बुद्धिपूर्वक क्यों बोलो? बुद्धिपूर्वक करे कि नहीं करो? बुद्धिपूर्वक नहीं करो, बुद्धि में आओ है बस। क्या कहा? बुद्धिपूर्वक न धर, अपन तो पापी ही मान लो, तो तीर्थंकर तो समझदार है। उन्होंने कहा वो शादी करी। उन्होंने क्यों 96 शादी करी, 6 खंड का युद्ध करा, लाखों वर्ष कागू पुद्गल के चक्कर में पड़े रहे। पुद्गल में राजपाट। भाई ये तो तर्क से समझाते हैं पुद्गल का व्यापार है, लेकिन खरे घर बात यह है जीव सचमुच करता है, त्रिकाल करता है, अनादिकाल से भी इसने कुछ नहीं किया। तो पंडित जी ऐसे तुम सिखाओगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे लोग। कितने बच्चे खुश हो गए, जो बढ़िया पंडित जी आज तक हमने गलती नहीं करी। क्यों? गलती करी कि नहीं करी? सुनने में थोड़ी शांति मिलती है, अपन ने गलती करी नहीं करी। तुम्हारी गलती एक ही है, उसका नाम है मिथ्यात। उस गलती का नाम है मिथ्यात, और मिथ्यात का मतलब है एक ही गलती, तूने निर्दोष अकर्ता गाय को अकर्ता नहीं देखा। क्या बोला? अकर्ता गाय को अकर्ता नहीं देखा, निर्दोष को। अब ये गलती समझ में ही नहीं आती। ये गलती तो समझ में आती है, हमने बीड़ी पी थी। तुमने बीड़ी पी थी कि जानी थी? हाँ अच्छा बढ़िया कहीं पंडित, अब हम बीड़ी जानते रहेंगे। अब तम्बाकू को जानते रहेंगे। पहले तो नक्की तो कर, देह है कि आत्मा है? देह है। सब सोचन हो जाएंगे से नहीं, ऐसी ऐसी बातें करने से। ऐसी बातें बताओ पंडित जी, पाप नहीं करना चाहिए। बुद्धि को वो भी हम भी कह रहे हैं, चल कोई बात नहीं, लेकिन हम तो बात अनुभव की चल रही है। तो एक दृष्टांत दे दे रहे, पहले नहीं देंगे तो हम फिर चैन नहीं पड़ेगी, और तुम्हें भी ये लगेगी पंडित जी भ्रष्ट कर गए हैं, जाते जाते स्वच्छंद कर गए। बीड़ी पियो जानते क्या था दशहरा कुछ।
जानबूझ के तो आत्मा गलती करता ही नहीं। अभी वाले घर में मम्मी डांटेगी और देखिए हमें पंडित साहब से पूछ लो, हमने जानबूझ के किसी करो ही नहीं। तो निश्चय व्यवहार का सुमेल बैठाते हैं। देखो निश्चय व्यवहार का सुमेल, देखो सुनना ध्यान से भाई। मोटरसाइकिल पेट्रोल पीती है कि ड्राइवर? बताओ, पेट्रोल काय में जाता है? मोटरसाइकिल। ड्राइवर तो नहीं पीता, ठीक। अब चोरी का तेल मोटरसाइकिल में डलवा दिया जाए तो जेल कौन जाएगा? देखो ड्राइवर ने तो पियो तक नहीं, ड्राइवर तो ज्ञाता दृष्टा था, चोरी के पैसे से पेट्रोल डलवा रहा था, चोरी से भरवा लिया। तो पेट्रोल कौन में गया? कंज्यूम कौन नहीं करा? मोटरसाइकिल। और जेल कौन जाने चाहिए? तो मोटरसाइकिल तो आज तक जेल गई नहीं, आज तक कार तो जेल नहीं गई, मोटरसाइकिल तो जेल नहीं गई, फिर जेल कौन गया? ड्राइवर। पर ये तो फिर अन्याय है, पी कोई रहो जा कोई रहो, अन्याय नहीं है। तो तुमने चोरी को पेट्रोल डलवाओ का? मोटरसाइकिल तो नहीं कह रही थी चोरी को डलवाओ, माने तो नहीं कही थी, तुम ईमानदारी में डलवा दी थी। उसने तो कहा नहीं था इसलिए वो निर्दोष है। ऐसे ही आलू खाता तो शरीर है और 4 गति में जीव जाता है। जो शरीर थोड़ी कहना हमें आलू खुआओ, मत खुआओ, केला के समोसे खुआओ। ये तो केला के भी नहीं मांग रहा, ये तो कुछ नहीं मांग रहा, जो तुम्हें से खिला दो ये तो शांत रहता है। आपने देखा शरीर शांत रहता है, आत्मा ही अशांत होता है। अब वो ज्ञाता दृष्टा है। अब हम फिर पूछ रहे, बोलो भाई 4 गति में जीव क्यों गया? कि ज्ञाता दृष्टा है, भगवान आत्मा है, लेकिन अपने को भोक्ता मानता है। शरीर में डालता है भोजन और मानता है मैंने भोगा, रात को खिलाता है इसको, मानता है मैंने भोगा। जाओ बेटा भोगा। शरीर ने तो नहीं कहा रात में दो, शरीर ने कहा कभी रात में दो, वो तो नहीं किया। अब नहीं तुम खिलाते हो, क्या अरे मजा आता है, मजा रात को खाओ, मजा आता है, बढ़िया। तो भाई एक काम करो, अब ये तो जाएगा नहीं 4 गति में, शरीर तो ये नहीं जाएगा, जीव चला। तो इसलिए निश्चय व्यवहार है सब। फिर भी हम कह रहे हैं, अब फिर वापस आ गए हम निश्चय व्यवहार समझने के बाद। भगवान आत्मा तो अकर्ता ही है, निर्दोष ही है, ज्ञाता ही है। पंडित सही सही बताओ, करता है कि अकर्ता है? कि देखो हम सहज आओगे तो हम कहेंगे करता हो, घर आओगे तो घर आने समझते हो, और तुम यदि रोने लगोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे तो हम कहेंगे अकर्ता है, टेंशन नहीं कर। जिनवाणी माता बहुत जबरदस्त है। लोक में होता है कि नहीं होता है ऐसा? तुमने 100 रुपये खो दिए, 100 रुपये खो, 100 रुपये तो छोड़ दो, 1 रुपये गिर गया, 1 रुपया गिर गया और घर पे आके हंसा लगे, मम्मी कम्बत पर आए में 1 रुपया खोगा। इतने आप हम बताएं तो 1 रुपया खोगा, तो क्रमबद्ध में थप्पड़ खाओ। अब ठीक है कि नहीं? मैंने हंसोगे गलती करके तो पिटाई करोगे। और तुमने सोची 1 लाख खो दिया, अब तो आत्महत्या कर लो, मर जाओ, खा के अपन 1 लाख खो दिया, पप्पा जिंदा नहीं छोड़ेंगे, 1 रुपया में तो छोड़ो नहीं तो क्यों, 1 रुपया में तो खूब पिटाई बही थी, दुचाई बही थी। अब तो भाग लो, मर भी गिरा जाए। पिताजी को पता लगा, कहा बेटे क्या बात है? पिताजी आई एम सॉरी, मरने जा रहे, आशीर्वाद दो। 1 लाख खो दिया हमने तुम्हारा। बहुत दुखी हो गए, कहा रोते रोते। बोलो पिताजी क्या कहेंगे? अब बोलो। नहीं बेटा, क्या कहलाता है, सब दिनों के फेर हैं, दिनों के फेर हैं। साल भर सेंचुरी नहीं पढ़ना थी तो नहीं पढ़ी सचिन की, कहाँ करे, आज अपना दिन नहीं था। और जिस दिन पढ़ गई आज अपना दिन है। बोलो होता है कि नहीं होता है? कोई बात नहीं बेटा, जान बची तो लाखों पाए, पैसा तो बेटा चले जान दे, 1 लाख रुपये खूब बात, बहुत है अपने पास पैसा। ले 1 रुपया में पड़े थे 10 और 1 लाख खो सो गले लगा दे। ऐसी है जिनवाणी माता। इतनी सी भी गलती करके कहोगे हम तो अकर्ता हैं, हम तो रात को खा रहे अकर्ता हैं, सुनती है मिला के अकर्ता हो तो अभोक्ता बोल रहा पिटाई की।
अब 4 गति का भोगता रहो, जाओ। और जब तुमने सोचा हाँ मैं तो पापी हूँ, पापी हूँ, पापी हूँ, नहीं नहीं प्रभु तू तो परमेश्वर है। एक तुमको थीम समझना, जानबूझ के कोई पाप नहीं कर सकता। अभी तक मेरे पास कोई केस नहीं है जानबूझ के कोई पाप कर ले, आप करके दिखा दे कोई। सोचना हो मुझे मिल लेना पहले, जानबूझ के कौन सा पाप कर सकते हो। लगता है हम कुछ भी कर लेंगे, क्या कर लो कुछ भी। एक काम करो, कई बार लोग कहते हैं चाहे मोह को दें पाप हो जाता है, हम ये नहीं होता। चारित्र मोह के उदय में स्थिरता नहीं होती, इसका नाम चारित्र मोह है। कभी हो नहीं जाता बाहर, बाहर उल्टी सीधे नहीं कर सकते। क्यों? तुम तो समझदार हो, हम तुमसे इतनी अच्छी आशा नहीं कर सकते। पागलों को लाए अपन, पागलों को। कभी पागल ने ऐसा करो, क्या करें चाहे मुँह को उदय तो रोटी नाक से खाने लगे, नाक से। क्यों? भूख लग रही किसको? कि पेट को। तो रोटी कौन को डालना चाहिए? पेट को। मुँह को क्या खिला रहे? तो पेट में बांध दी रोटी, बांधी कोई नहीं आज तक चाय मुँह को उदय में। अरे एक आध आदमी से तो ऐसी गलती हो सकत कि चाय को मुँह को उदय में रोटी से बांध दी, बताओ। क्यों? कभी तुमने गलती से शर्ट नीचे पहन ली चड्डी की जगह और चड्डी ऊपर पहनी आज तक? कहीं चाय मुँह को उदय नहीं हो सकता? अरे बोलो, मतलब चाय मुँह को और कहीं नहीं आओ, यही आ गए केवल। तो ये स्वच्छंदता है, ये स्वच्छंदता। स्वच्छंदता माने मिथ्या। स्वच्छंदता का सीधा अर्थ है मिथ्या। स्वच्छंद का अर्थ है मिथ्या दृष्टि है। क्या कहें, आगे बात समझ में आ गई? बहुत सरल मार्ग है। मैं काय से निकाल रहा हूँ, सोचना। तत्समय की योग्यता को पहले समझो। अभी नहीं समझ पा रहे हो तो हमारे पुराने प्रवचन सुनना तत्समय की योग्यता के नाम से। बहुत 20-25 घंटे के प्रवचन है, बहुत प्रवचन किया उसका। बहुत बड़ा साइंस है तत्समय की योग्यता। तब नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लेना, अभी बता सकता हूँ। कभी तुमने देखा है हम बिल्कुल मूड खराब नहीं करना चाह रहे, मूड खराब हो जाता है। और कब हम सोचते आज तो बहुत ही मूड खराब है, आज तो मन नहीं लगे वो मंदिर में कैसे में, और गए से खूब मन लगा। होता है कि नहीं होता है? एट रैंडम जो है तत्समय की योग्यता। कई बार आदमी लोग ऐसे सोचते हैं आज तो बहुत हारे थके हैं, अपन तो पीछे दुख के बैठ जाए दीवार के सहारे, नींद आएगी तो सो जाए। और कब पूरे प्रवचन सुन लगे, नींद ही नहीं आई। और कई बार सोचते अपन आगे बैठेंगे ताकि नींद नहीं आए, सबसे आगे बैठेंगे, आंखें भी खोले, फिर आंखें ऐसे ऐसी हो रही, नींद आ रही। तुम्हारे हाथ में कब कौन सा काम कर सकते? एक भी काम बुद्धि पूर्वक जानबूझ करके नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ा सिद्धांत है इसके पीछे। क्या सुनना ध्यान से, यदि बुद्धि पूर्वक किसी काम होता ना, सारे के सारे जीव स्वर्ग जाते, नरक कोई नहीं जाते। क्यों? कभी तुमने सोचा है बहुत दिन हो गए यार स्वर्ग जात अब नरक चल रहे, चलो थोड़े पाप कर रहे सब नरक चलेंगे। बताओ नरक जाने को प्लान कौन ने बनाओ? त्रिनंच गति को प्लान कौन ने बनाओ? अपन इस बार गैया भैंसा बन जाते, बोलो सुअर बन जा रही जाओ, कौन सोचा? बोलो। त्रिनंच गति की सोचते नहीं, गति अनुसार मति होती है। अब बताओ गति अनुसार मति में तुम क्या कर सकते? बोलो क्या कर सकते? महावीर भगवान के भावों के बारे में लिखा है। महावीर भगवान को पहले सम्यक दर्शन हुआ था, फिर छूट गया था, और फिर भी एक केंद्रीय में गए, थावर में गए, फिर बहुत सारी पर्याय लिखी उनमें। अकौआ, वेश्या, धोबी, सुअर, गधा सब बनाए उन्होंने, मैंने लिखे बारे में। हमें बैठा नहीं जाता दिमाग में, हमें नहीं बैठ जाते, मैं समझा दिया हमें। लेकिन ठीक है गए, तो अब क्या करें हम? बोलूं डरोगे तो नहीं? बड़ी स्वतंत्रता की चर्चा, स्वतंत्रता की चर्चा चल रही। समंत भरत स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर नहीं, पता नहीं कौन से नंबर की, बहुत लिखो है। और 23वें देख लेते, अब 23वें हैं, हाँ कुछ नाम भी याद है उनका। अभी 23वें नंबर के तीर्थंकर हो। जाको मतलब समझाता हूँ, जाको मतलब भाव वे निगो चाहिए, जाको मतलब जो है निगोद में से फिर निकलेंगे, फिर इस स्थावर में,
फिर गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली बनत 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 नंबर आत फिर घूम फिर गए, फिर करे फिर मोक्ष जाएंगे। जो मतलब है बात। समझ बस अभी ने कहा गलती करी उनकी तो हम पूजा कर रहे हैं। अरे अब गलती कहाँ होता है, तब समय की योग्यता है। 2007 से यदि नहीं होंगे तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं अकड़ो मत, न स्वभाव में अकड़ो। समन बस स्वामी की तो हमने कह दी तुम वहां जाएंगे, और तुम कहाँ जाओगे? अपने ढूंढो ला, उनकी तो हमने सुना दी तुमने। समझ आ गई बात? गति अनुसार ऐसा कह करके भी स्वच्छंद नहीं किया, तब समय की योग्यता का ज्ञान कराया। हो रहे तो हो ही रहे परिणाम, अब क्या करोगे? रावण को कौन समझा सकता था? रानियां तो नहीं समझा पाई, फला तो नहीं समझा पाए, मुनि महाराज नहीं समझा पाए, वो फला नहीं समझा पाए। कौन समझा? कोई नहीं समझा सकता। क्यों? गति अनुसार। अब लंबी चौड़ी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, समझना सब। इसका क्या मतलब है? बहुत बड़ी बात है जो चर्चा चल रही। नहीं समझ में तो पूछो। पूरा विश्व निर्दोष दिखाई दे रहा है, जो आज गलत करते हुए दिखाई दे रहे, वो भी गति अनुसार मती है बेचारे की। तो समय की योग्यता है। हमें तो उस पर भी वीतरागता आती है, हमें तो उस पर भी क्रोध नहीं आता, उस पर भी द्वेष नहीं आता, उस पर भी घृणा नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसकी क्या गलती है? तो समय की योग्यता है। और सुनो, अकड़ो मत, हम बहुत अच्छे हैं। समझ स्वामी से ज्यादा अच्छे नहीं हो गए थे। अकड़ोगे शुद्ध अच्छी पर्याय पे भी तो चले जाओगे नीचे। तो क्या करें? जिसकी खराब पर्याय है उस समय भी उसे ध्रुव देखो। अपनी अच्छी पर्याय शुभ भाव की हो, अच्छे आचरण की हो, तो अभी अच्छे आचरण का आनंद मत लो। अहंकार मत करो अच्छे आचरण का, हम बहुत बड़े हैं, पंचम काल में हमसे बढ़िया ब्रह्मचारी नहीं, पंडित नहीं, प्रवचनकार नहीं। अकड़ो मत, पर्याय पे अकड़ो मत, चले जाओ। तो इससे क्या सिद्ध हो गया? दोनों कंडीशन में ज्ञाता हो, ज्ञाता ही रहो। और कितनी प्यारी पंक्ति लिखी है, ज्ञाता हो ज्ञाता रहो सदा। पर्याय के नहीं, फिर रुक गए हम। पर्याय के ज्ञाता नहीं, पर्याय मैंने शुभ भाव के ज्ञाता, अशुभ भाव के ज्ञाता, इनके नहीं। कई लोग ऐसे प्रैक्टिकल सिखाते हैं, देखो ज्ञाता का अनुभव करो। कैसे? रोटी खा रहे हैं, पुद्गल में गया, अपन तो ज्ञाता श्रेष्ठ है। यहाँ से नहीं, ऐसे नहीं। अपन खोटे भाव कर रहे हैं, अपन ज्ञाता है। अब शुभ भाव कर रहे हैं, अपन ज्ञाता है। ऐसे नकली नहीं। ज्ञाता की सिद्धि करने के लिए शुभ अशुभ भाव की जरूरत नहीं है। ज्ञाता सहज ज्ञान है। नहीं समझ में आई ना कछु? तो हम दृष्टांत देके समझा रहे, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। समझ में नहीं आई ना? बोलो। एक काम करो, तुम्हारी यहाँ निर्दोष ज्ञाता है, निर्दोष दृष्टा है, तो 1 घंटा गटर देखो और सबसे कहो, देखो गटर की गंदगी की ज्ञाता। बैठ जाओ गटर के किनारे रोज अभ्यास करने के लिए, और कहो सबसे, देखो हम गटर के ज्ञाता हैं। तो गटर की ज्ञाता, हम गटर को देखने क्यों जाए? ज्ञाता सिद्ध करने के लिए। जब ज्ञाता सिद्ध करने के लिए, निर्मल आंख सिद्ध करने के लिए गटर के किनारे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे सुभाव भाव की ओर देखने की क्या जरूरत है? देह की ओर देखने की क्या जरूरत है? अब सूक्ष्म बात है। अब चाहे ऐसा आचरण हो, ज्ञानी अंतर में निर्भय रहते। अब ये है थोड़ी मेहनत की बात, सुनना सभी लोग। ज्ञानी सुबह शुभ परिणति के बीच में भी निर्भय ज्ञाता है। निर्भय ज्ञाता। अपन तो थोड़े पिलपिले ज्ञाता होती, कहाँ बताएं ऐसे भाव हुआ है, काय हुआ है, चलो अपन ज्ञाता है, अब कहाँ कहें। तो बुंदेलखंड में कहते फण पटक के रह गए। फण पटक के रह गए मैंने पहले तो बहुत कोशिश करी, फिर जब नहीं समझ में आई कथी तो मूड होकर भवितव्य को स्वीकार करता है। क्या को? मूड होकर के। अब क्या करें, अपन ज्ञाता है तो मजबूर ज्ञाता नहीं, उन्मुक्त ज्ञाता, सहज ज्ञाता। समझ में नहीं आ रही होगी, मेहनत लगेगी इस पे। कोई कल्पना भी कर सकता है, ये टोटल बजी लिख दिया। स्त्री सेवन के समय में भी गुण श्रेणी नहीं रहा। कौन लिखेगा ये बताओ? हमें तो विचार भी आते तो घबरा जाते। उन्हें तो प्रवृत्ति हो रही है, गुण स्त्री सेवन में प्रवृत्ति हो रही है, और उस प्रवृत्ति की मग्नता के मनोवचन के काल में निर्भय ज्ञाता, सहज ज्ञाता, उन्मुक्त ज्ञाता। भरत बाहुबली उन्मुक्त ज्ञाता। रुद्र की उत्पत्ति उन्मुक्त ज्ञाता। रोई गाय नहीं, महीनों नहीं खराब कर दिए, एक समय खराब नहीं किया,
माघनंदी स्वामी उन्मुक्त गया था, मेहनत है, थोड़ी मेहनत है। अच्छा बुरा नहीं माने, श्रेष्ठ दर्शन तभी तो बन पाए। उन्मुक्त गया था, हम ज्ञाता इसके नहीं है, हम तो ज्ञाता की ज्ञाता हैं? उन्मुक्त, बिल्कुल टेंशन नहीं, बहुत सरल है, कठिन नहीं है। एक बात था, तुम गटर के उन्मुक्त ज्ञाता हो कि नहीं? सड़क पे निकलती होती है, ऐसा कर ले, भैया बंद कर लो भाई, ना गया है, कहाँ से गटर देख गई, ऐसा कर, क्यों? दो ही दुपट्टे पहन के घर से आए और गंदगी मिल गई रास्ता में, तो क्या कर, फिर ना भी जाए, ये है उन्मुक्त ज्ञाता। कुछ लेना ही देना नहीं है। गुणस्थान प्रमाण स्वभाव भी होते हैं और अस्वभाव भी होते हैं। इसको और सरल भाषा में समझाओ, सुनो। क्यों? नेमिनाथ भगवान रो रहे होंगे, हम हमारी शादी करा रहे था, हम आओ तो कहा को शादी करा रहे, हमें कहा लेने देने, चलो भैया बैठ जाओ घोड़ा पे, चलो भैया कहा करें, देखो बंद तो आता दस टाइम ऐसे कर रहे हो। क्यों? उन्मुक्त ज्ञाता का मतलब, कई बार लोगों ने क्या कहा, ज्ञाता दृष्टा रहना है तो रोटी ऐसे खाओ जैसे अपन खा ही नहीं रहे, ऐसे खाओ भाई, स्वाद ही नहीं आ रहा, हाँ अपन तो गायक है, पुनकल का ज्ञान ही नहीं हो रहा। तो ये पप्पू है कि पागल है? ज्ञान तो होता है, उन्मुक्त ज्ञान होता है। बढ़िया भाषा बोलो, उन्हें गुणस्थान प्रमाण स्वभाव भाव का ज्ञान है, योग्यता का ज्ञान है, स्वभाव पर्यायों का ज्ञान है, होता है। बस अंतर में उन्मुक्त है, उन्मुक्त है। लोग में भी ऐसा होता है। क्यों? अकर्ता होने पर भी खेद बताते कि नहीं बताते? अकर्ता होने पर भी अच्छा उत्तर तो बढ़िया, अकर्ता है तो हम कहो खेद बताएं, क्यों? अपनी गलती नहीं है तो देखो बता दे कैसे कहते। अपनी बेटी की शादी है, बेटी की शादी में अपन ने भरचक कोशिश करेगी कोई गलती ना हो, और कुछ भाई भी नहीं, मान लो कुछ भाई भी नहीं, कुछ भी नहीं हुई, कुछ गलती भी नहीं हुई, अपन कोशिश भी पूरी की, नहीं हुई, फिर भी क्या बोलते हो? बोलो क्या बोलते हो? भैया भूल चूक तो बहुत भाई, कछु कर नहीं पाए, जैसी सोची थी वैसी व्यवस्था नहीं कर पाए। हमारी इच्छा तो ऐसी थी, वो कैटरर वो आ जाते, इंदौर वाला सजावट वाला वो आ जाता, क्या बताएं, अक्षय तृतीया पड़ गई जल्दबाजी में। बोलो, निर्दोष करने पर भी खेद बता देते हैं, अकर्ता होने पर भी, अकर्ता होने पर भी नौकर की गलती थी, मान लो नौकर की गलती, फिर भी कहते साहब हम हमारी चूक हो गई, कहते कि नहीं कहते? बोलो हाँ हाँ, ऐसे ही भगवान आत्मा अनुभव करने वाले बड़प्पन के धारी होती है, दोष स्वीकार करने पर भी उन्मुक्त ज्ञाता ही रहते हैं। क्या कह रहे? दोष स्वीकार करने पर भी उन्मुक्त ज्ञाता ही रहते हैं। बढ़िया दृष्टांत दो, रेलवे डिपार्टमेंट में रेल का एक्सीडेंट हुआ, हो जाता है तो कौन ने करा? ड्राइवर ने करा कि पॉइंट मैन ने किया कि रेल मंत्री ने किया? बताओ कौन ने किया? ना ड्राइवर का करो, बाकी मजा आ रहा है इंजन में मरे हो, बोलो पॉइंटमैन की गलती है, अभी नौकरी छोड़ने का भाई, एक्सीडेंट करवाएगा, कोई ने गलती नहीं करी, फिर भी होगा। और रेल मंत्री खेद व्यक्त करते हैं, हमें खेद है कि रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, जनता से क्षमा मांग रहे, 10-10 लाख 5-5 लाख इस्तीफा। अब बता, बिल्कुल आगे से ना, ये जो भगवान आत्मा होते हैं वे अकर्ता होने पर भी खेद व्यक्त करते हैं। क्या गजब है, कर्ता अनुभवते नहीं है और अकर्ता कह करके भी, और अंदर में उन्मुक्त ज्ञाता होते हैं, अंदर ऐसे बैठे चले गए सटकते भाई, माने रोने गाने का तो काम ही नहीं, मोक्ष मार्ग में रोने गाने का काम नहीं, क्या कमाल है। ऐसे समझना हर तरफ से, ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो। अब ये ज्ञाता ही रहो में कितनी मेहनत है वो पहले बता दी कल। विकल्प नहीं आने चाहिए, क्रिया नहीं होना चाहिए, परिणाम नहीं होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? कौन से परिणाम नहीं होना चाहिए? हम लिख के बता देना कौन से परिणाम नहीं होना चाहिए, हम बता देंगे। नहीं होगे तो रो दोगे बैठ के, क्या कह रहे हैं, रोगे
नहीं होंगे भी परिणाम, तो परिणाम होना बुरा नहीं है। जैन धर्म में कोई परिणाम वैसा नहीं कहा, केवल ये कहा है जैसे लड्डू खाना है तो चोरी से खाना बुरा है, लड्डू खाना बुरा नहीं है। विवाह बुरा नहीं है, किडनैप करना बुरा है, रेप करना बुरा है, भला करना बुरा है, उल्टा सीधा करना बुरा है। अन्याय अनीति का मना किया है, विवाह का कहाँ मना किया, व्यापार का कहाँ मना किया है, अन्याय का व्यापार का निषेध है। ऐसा समझ लगाओ, समझ गए कितना आनंद का मार्ग है। तो क्या रखो, ज्ञाता हो ज्ञाता रहो सदा, हो शुद्ध परिणमन, हो शुद्ध परिणमन, हो शुद्ध परिणमन, करो शुद्ध परिणमन नहीं कह रहे, बहुत बढ़िया बात है। हो ज्ञाता हो ज्ञाता रहो, शुद्ध परिणमन हो गया। लो शुद्ध परिणमन करो, फिर आपत आ गई। कहा बताएं पंडित जी, अभी तो शुभ भाव आ जाता, शुभ आ जाता, शुभ आ जाता, शुभ आ जाता, कहा बताएं अपने में नहीं रह पाता, अपने में नहीं, फिर रोने लगी। अरे शुद्ध परिणमन हो गया, शुद्ध परिणमन हो गया। आपको कैसे कहें बताओ, दृष्टांत तो मेरे पास बहुत है। तुम बनाओ तो तुम्हें फायदा होगा। क्यों, एक सेकंड पहले भयंकर क्रोध था और एक सेकंड बाद ही शुद्ध उपयोग हो सकता है। एक सेकंड पहले भयंकर क्रोध और एक सेकंड बाद शुद्ध उपयोग हो सकता है। अब भारतीय परंपरा तो कहीं फिर क्या करनी चाहिए, अच्छा खोटे भाव की क्या करनी चाहिए कि शुभ भाव का इलाज, मंदिर जाओ, गिड़गिड़ाओ, अब फूलों पर रोता है मन, गाओ। थोड़ी देर खूब पश्चाताप करो, अरे इतना समय नहीं है, मर जाएगा वो, देर छूट जाएगी उसकी। नरक में अशुभ भाव होते हैं और शुद्ध उपयोग करने के लिए क्या करे बेचारा, कहाँ जाए बताओ, शुभ उपयोग करने के लिए कहाँ जाए नरक में, बोलो बताओ कहाँ जाए। एक समय पहले अशुभ, एक समय शुद्ध उपयोग। अब मुझे पता है लोग लड़ेंगे मेरे से, अशुभ से कोई सीधा नहीं जा सकता, अशुभ से कोई सीधा नहीं जा सकता। अरे हमें ही पता नहीं जा सका, तो हमसे क्या कह रहे, लेकिन जो बहाना आया वही तो सो रहा है। सोने में कितनी देर लगती है, कोई स्पीड लिखी है, आधा घंटा, एक घंटा, एक सेकंड में असंख्या समय है, असंख्या समय, तुम पकड़ भी नहीं पाओगे, सो हो जाएगा। हमारी बात समझ आई, दृष्टांत तो बहुत है। जब तीव्र कसाय का उदय आता है उस समय भी माँ जानती है कि बच्चा नहीं समझता है और फिर भी चिल्लाती है, नहीं समझ, इतना सा बच्चा है और खूब रो रहा ठंड के दिन, और लैट्रिन कर रही, फिर माँ ने भाई नलाया धुलाया, शुद्ध किया और रो रहा है। तो अम्मा बड़े प्यार से, पहले बेटा चुप हो जाओ, समझ आती है उसे, फिर भी कह रही, फिर और जोर से कह रही, मान जा, हाँ मैं नहीं माना, हाँ फिर मत कहेगी। और आखिरकार खुद ही छुनी ला गया, देर रहे वहाँ। अब देने के बाद रो तो पहले ही रहा था, मल्टीपल और रोने लगो। क्या हुआ बताओ, इसके बाद क्या हुआ, अंदर पश्चाताप शुरू हो गया, कहा को मार दो, मोड़ा विचार, ठंड है इतना सा, अब ऐसा मांग जा चल कहा को रोता रोज कहा को, कितनी भी ऐसा है, रो मत कर, अब कुछ नहीं समझ रहे, फिर भी बोल रहे भाषा, बता दो कोई समझ में आ रही, कोई मम्मी से पूछो, बता भाई इसका अर्थ करो, सुन रहा है वो, समझ रहा है, बोलते कि नहीं बोलते, बोलो। इतना सा बच्चा होता है, इतना सा बच्चा, वो कच्चू नहीं समझा, फिर भी लोग वहां से बातें करें, अल्लाह मम्मी मंदिर गई, अच्छा बस समझ में कच्चू नहीं आ रही, कहा बहुत दूसरों कह रहा हूँ, कहा होता मंदिर, कहा मम्मी माए पता ही नहीं, देखो बहुत समझाते है, बहुत समझाते है, मैं कभी पता हो चाहे ना, तुम बोले जाओ अपनी फटका ले जाओ। अब समझ में आ गई, अरे जानते हैं कि नहीं समझता तो भी बोलती है, ऐसे ही नहीं चाहने पर भी भाव होती है, नहीं चाहने पर भी क्रिया होती है। अरे नहीं चाहने पर भी हम क्या बताएं, बहुत सूक्ष्म व्याख्या है। कई बार सामने वाले का पाप का उदय होता है, वो अपने होश भी नहीं होता, पर क्या कहेगा, देखा कभी सामने वाले भाई बांध के बैठ जाओ, तुमने कही, अपन बात 10-5 साल बाद मेरे कही, तुम क्या बात हुई, क्या नाराजगी, या तो बता दो क्या नाराजगी, अब हमसे पूछ रहे क्या नाराजगी,
बोलो भगवान कसम नहीं मालूम। अब फिर वो कह दो 10 साल पहले उनकी शादी में अपन खड़े थे, तुमने क्या कही थी बताओ, क्या कही थी? हंसी मजाक का वातावरण तो क्या कही थी? तुमने क्या नहीं कही थी? कही थी, हमें खबर नहीं हो तो बचा और क्या कर होता कि नहीं होता, कई बार पता भी नहीं होता हम क्या बोल गए, देख लेना, और बाद में गलत फहमी दूर हो जाती है, क्षमा मांग ले, क्या करेगा वो। मैंने इसका बहुत सोचा है करना योग में। हमको निर्बंध रहना है तो हमने जानबूझ के कुछ नहीं कहा, और तुम्हारा कर्म का उदय था तो हम कह गए, और तो पता भी नहीं लगा कब कह गए। हो जाता जरा में हो जाता है। एक सास ने अपनी बहू की प्रशंसा करी मंदिर में, स्थान तो मंदिर ही हो तो कहाँ कर सकते उसने प्रशंसा करी, क्या प्रशंसा करी? भैया हमने अपनी बहू जैसी नहीं देखी। अब अच्छी बात बोली, उसने कुछ बुरा तो नहीं बोला, और अधूरा वाक्य बोल के चलिए, पूरा तो करे नहीं, और सामने वाले मिर्ची लगा सकते आराम से। उन्होंने कही भैया वे तो कह रही थी हमने अपनी ऐसी बहू जैसी नहीं देखी। अब वाक्य तो सही बोला मैंने अब वो बात उसके बहू तक पहुंची। हमने क्या करो बता, हमने तो भाई इतनी सेहत रहे, इतनी वो कर रहे, इतनी ऐसा कर रहे, हमें कर रही थी, और रोई गाई, फिर बढ़त फिर पति को समझाई, पति ने पिताजी को कही, पिताजी ने पत्नी को कही, घूमती घामती मोबाइल आ गई बीच में, पूरी पियर जुड़ गया वहाँ में, धुआं सबके पास पहुँचे वहाँ को। फिर आकर कहा तुमने कहा कही, उनसे कहा कही, हमने तो कही थी, क्या कही थी? जय कही थी हमारी बहू जैसी बहू नहीं देखी, तो ऐसी कहा कही? अरे हमने गलत थोड़ी गई, हम कहते रहे, अबे भी कह रहे हैं, हम तो चौड़े में कह रहे अपनी बहू जैसी बहू देखी तुमने? इतनी मेहनत कर रहा था दिन भर, इतना काम कर रहा था, खावे पीवे में पीछे रहते हैं, हमें खुआने पड़ा। अरे घी खाली करो बेटा, अच्छे से रहो करो, इतना काम कर रहा था, कभी शिकायत नहीं, कभी कुछ खर्चा नहीं, होटलबाजी नहीं, कछु नहीं, चौथे काल ऐसी बहू पूरी आलम में मिलेगी। लो अब पूरी बात पलट आ गई पूरी। लेकिन वो पाप का होता था ना, जिन जिन जीवों को उन्हें धुआं लगना तो मिर्ची को मैं बिल्कुल पीआर तक बेचारे सब शामिल। और एक बात है, सास का यदि मामला है तो ब्लाइंड सर्टिफिकेट है उसके लिए, तो बेचारी कही हुई है, पक्की में कही हुई है ब्लाइंड सर्टिफिकेट, मतलब कोई भी कोई नोटिस नहीं बेचारी को कि इतनी तुम सोच रहे, कैसी बात आई, ट्रेस तो करो कम से कम। मैं इस मामले में बिल्कुल सतर्क हूँ, मैं किसी की बात का भरोसा नहीं करता। तुम मेरे किसी की बात कह दोगे हमारा कोई रिएक्शन नहीं, अरे तुमसे तो सुने पहले ट्रेस तो कराएंगे। बिल्कुल, मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरे पास बहुत प्रसंग आए, डॉक्टर साहब की हम डॉक्टर साहब के पास पहुँच गए, आपके बारे में ये सुना है, जतीशबाजी की सुनी, हम जतीशबाजी के पास पहुँचे, हमने आपके बारे में ये सुनी है, पूछो तो पहले, पूछो तो फांसी चढ़ा दो पहले ही बात बेचारे लेकिन मैंने ये देखा है, तुम्हारा पाप का उदय होगा तो कहीं से कहीं की घूम के आए। इस भाव की गलती नहीं भी होगी तो सीता की पूर्व भाव की गलती है, इस भाव की गलती नहीं, पूर्व की है। क्या बात, निर्दोष को तो दंड मिलने का विधान नहीं है। क्या बोला? निर्दोष को तो दंड मिलने का विधान नहीं है। भोगे भूल उसकी, भोगे भोग रहे ना, भूल है बस तुम्हारी, हमारी क्या गलती है, तुम भोग तो रहे, भोग का है, ये तुम्हारी गलती नहीं तो मस्त रहो। नहीं समझ भाई, ये बात कह के कुछ कह रहा हूँ, सुखी रहने का मंत्र है। कई बार लोग ऐसे कहते अब सुमत जी से तो हम कह नहीं सके, कहा नहीं कह सके, उनके कान नहीं है क्या अब भैया इतने बड़े हैं, उनसे कहा के तो इधर कहा कह रहे, मैं पहुंचा के वो तरीका है बाया बाया, और आखिर कहीं हमरी मत कही, कहा तुम डर क्या हुए, हम तो जब भी कोई बात होती है हम चौड़े में कह रहे हमारी कह दी, यदि कोई बात है हमारे नाम से कहो ना, हम है ना, हमने कही तो हम ही कह रहे ना, ऐसे मस्त जी तब जी पाओगे। अब ऐसे ज्ञाता ही रहो, कितना सरल कहा, ज्ञाता हो ज्ञाता रहो सदा।
हो शुद्ध हो। तुम्हारा काम तो इतना ये ज्ञाता हो ज्ञाता रहो बस, करता हो भुगता मत बनो बस। तो परिणमन शुद्ध हो गया। लो प्रभुतामय, प्रभुतामय अब क्या बताएं। प्रभुतामय मतलब, ये प्रभुता शब्द थोड़ा सा बहुत कम समझते लोग। जेट ऐसा लगता है कोई प्रभुतामय कैसे हो, तो ये केवल ज्ञान जैसा कैसे। हम क्या वो भी हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन हम दूसरी बात कह रहे हैं। जब आप पराधीन अनुभव करते हो ये पामरतामय अनुभव है, और जब स्वतंत्र वेदन करते हो ये प्रभुतामय अनुभव है। जल्दी कह गए, बोलो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें आनंद क्यों आ रहा है? प्रश्न कि भाई साहब आपके साथ रह रहे तो आनंद आ रहा है, तो पामरतामय अनुभव है। भाई साहब पहले हम टीवी देखते थे अब नहीं देख रहे, तो ये पामर अनुभव है, प्रभुतामय अनुभव नहीं है। अरे ज्ञाता हूं तो ज्ञाता आनंदमय है, इसलिए आनंद में हूं। क्रिया कांड के बल पर आनंदमय नहीं हो, ये अनुग्रह तो गुणस्थान के बल पर आनंदमय नहीं हो। पहले वहां गुणस्थान नहीं था, अब तो 5 पर ले लो, प्रतिमा ले ली, बादल से खूब आनंद है। बादल से आनंद नहीं है, बादल से तो दुख है। क्या कह रहे पंडित जी, प्रतिमा लगी से दुख होगा? तो हमें तो यही लग रहा, समझ तो नहीं आ रही होगी ना किसी। क्या प्रभुता प्रतिमा लेने से, अनुव्रत लेने से, महाव्रत लेने से आनंद होना चाहिए कि दुख होना चाहिए? हम तो दुख कह रहे। क्यों? कि तूने अनुव्रत महाव्रत के बिना आत्मा को लूला लंगड़ा समझा। शुद्ध पर्याय से तू आत्मा को प्रभु मानता है। हम कह रहे प्रभु देख तो सिद्ध हो, सिद्ध देख करके शुद्ध पर्याय देख के प्रभु नहीं हो तुम। प्रभुता में समझ भी थी। भारत स्वयंभू राष्ट्र है, स्वयं प्रभुता, अखंड प्रभुता बोलते कि नहीं बोलते हिंदी में, नागरिक शास्त्र वगैरह में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? स्वयंभू राष्ट्र क्या होता है ये? हम प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हैं। क्या मतलब? हमारा कई देश ऐसे हैं मंत्रिमंडल को जो सिलेक्शन भी हो तो वहां से पूछा अमेरिका से, नवाज शरीफ को बना दें, उन्हें बना दें, या फिर उनसे पूछा सेना से, सेना की पसंद पाकिस्तान में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, ये है स्वयंभू राष्ट्र, हम अपना निर्णय खुद करते। हम चीन की तरफ नहीं देखा, पाकिस्तान वालों चीन वालों से देखने पड़ा, क्या पैसा दे तो उनकी मर्जी को बनाने पड़ा। और वो ऐसा पिलो बना पैसा दे देंगे तो नीति बन जाएंगी, तो हम कब्जा कर लेंगे। तो ऐसे ही आएगा। आत्मा गुणस्थान के बल पर मान नहीं है, मानता का अनुभव गुणस्थान है। क्या बोल गए? गुणस्थान के बल पर मान नहीं है, क्रियाओं के बल पर मान नहीं है। दृष्टांत ही दे रहे और तो कुछ नहीं, दृष्टांत दे रहे। दृष्टांत तो मुझे पता नहीं कहाँ से आती है, खूब आते थोक देखो दृष्टांत दे रहे। एक लड़का था पढ़ा लिखा होशियार, बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट, इसलिए उसको 1 करोड़ का दहेज मिला और सुंदर लड़की भी मिली, अच्छे घर की लड़की भी मिली और दहेज भी मिला। अब गांव के जो लड़का होते हैं ना, गांव के लड़का, उन्हें वो तो दिखाते नहीं कि वो लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, उन्हें तो वही लड़का दिखा ये जो पनवारी हमें ऐसे नाम रखा जैसे कोई हो नहीं सब। हाँ जो वो है हम पढ़ते सन के दूसरी तीसरी ये गुस्से से ऐसे पहुंच लेता हूँ। वो आइए वो झटके लग गई 1 करोड़, वो झटके देख मोड़ी कैसी अच्छी मिल गई थी। क्या तेरे तो बाहर नहीं आ रही है। अब जो है गधा लोग, गधा लोग क्या है, इन्हें वो 1 करोड़ और लड़की की वजह से इसकी महिमा आ रही है। और वो लड़का कह रहा है भैया ज्यादा मिलना ही थी, वहां में कहा था पढ़ाई करी थी 12 घंटा रोज, टॉप किया था हमेशा, और लड़कीबाजी नहीं करी थी, और पढ़ाई करते समय मोबाइल नहीं देखा था, और फालतू चक्करों में नहीं पढ़े थे, उस समय से ही टॉप कर रहे थे, सब्जेक्टिव कमांड था, एक बार में निकाल दिया फटाफट, और नौकरी लग गई। अब नौकरी लग गई तो 1 करोड़ तो मिलेगा ही, दहेज लड़की भी अच्छी मिलेगी। तो गधा लोग का समझे तुम्हारे गुड लक है, बोले क्या है दहेज, अरे गुड लक से दहेज नहीं मिला है, वो दहेज के कारण गुड लक नहीं है, अपने स्वयंभू अपने पुरुषार्थ से पढ़ाई लिखाई करी है, उसके बल पर हुआ है। अब तो समझ आ गया दृष्टांत। ऐसे
सुनना ध्यान से, लिखा है सब ग्रंथों में। यदि कोई व्यक्ति कहे, सुनना ध्यान से, कि 8 कर्मों का क्षय होने से मोक्ष हुआ है, तो ये आत्मा के लिए कलंक की बात है। हमें मंजूर नहीं है शैली। 8 कर्म का नाश हुआ इसलिए, मुझे तो 8 कर्म की कृपा हो गई, हाँ अब हम जा रहे, तुम अब चले जाओ, जाओ। क्यों? 8 कर्म की एहसान से गए मोक्ष। 4 घातीय कर्मों का अभाव हुआ, अनंत चतुष्टय हुए। ये तो पढ़ाने की शैली है। 4 घातीय कर्मों का क्षय होने से अनंत नहीं हुए, जब अनंत हुए तो 4 घातीय का क्षय हो गया। इधर से बोलो, इधर से। हम महान हैं इसलिए सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब कब कितने महान हो? अनादि अनंत। और जब से महानता देगी तब से गुणस्थान बढ़ा। गुणस्थान देख के महानता नहीं बढ़ रही, महानता देखने से गुणस्थान है। अभी जैसे अभी मेरे से ही है, सब लड़ने तैयार है। पंडित जी एक बता, तुम्हारा कौन सा गुणस्थान है? लेकिन हमें नहीं पता। कहे तुमसे लड़े को जबरन लड़ो यार। कहे तो हमने क्या दिया, हमारी प्रतिमा है तो कुआ को पानी तो तुम पियत नहीं है। और 20 पंथी वाले वो क्या, वो धागा तो तुमने डालो नहीं, वो जैनी तो तुमने पहनो। अब नापास कर दो दोइयों ने, हम कोई घर के ही नहीं बचे। कौन सा गुणस्थान है? तो सम्यक दर्शन कितनी देर में हो तुम्हें? अंतर मुहूर्त में हो, कब 6 महीने ये 15 दिन हो। और फिर बाकी तुम क्या करे, फिर कहाँ बैठे, फिर अभी ऐसे जासूसी करेंगे। हमने तो देखो तो सामने आए घूम रहे थे छत पर, बहुत बढ़ गया। हमने हमारा सम्यक दर्शन का होगा, अणुव्रत महाव्रत का ले लें हमने। सारे मिथ्या दृष्टि हमारी परीक्षार्थी और हम परीक्षा देने वाले। नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई? डॉक्टर साहब कहते भूल के मत बता दीजिए दुनिया को कि हम सम्यक दृष्टि। तुमने बताई सम्यक दृष्टि, वो मिथ्या दृष्टि हुए टेस्टर, परीक्षा देने वाले। और तुम परीक्षा देते रहो, पास हो जाओ जब बता दी, पास नहीं हो सके। अपनी वजह हसनपुर में हुई थी गोष्ठी, तो मनीष जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि भैया तुम लोग ऐसे बातें कर रहे हो, यदि आचार्य कुन स्वामी भैया से फैल हो जाए। ऐसे तुम कोई भगवान की बातें कर रहे हो, तुम्हें खबर नहीं है, नहीं ऐसी बातें नहीं है। ऐसे बारीकी नहीं निकाली जाती। दूसरों के मामले में अति आदर्शवादी और अपने मामले में पिलपिले। अब कहाँ बताएं पंडित जी, बस जहाँ से शुरू हुई है, अब कहाँ बताएं? तो मत बताओ। तो दूसरे के मामले में तो अति आदर्श मत करा, बहुत मुसीबत है। तो समझ में आया? अरे प्रभुतामय का मतलब अनुभव है, प्रभुतामय स्वाधीनता से हुआ है। मैं गुणस्थान के बल पर आनंद में नहीं हूं, आनंद के बल पर गुणस्थान है। आगे समझ आया? क्रियाओं से गुणस्थान नहीं होता, मन वचन का ऐसे भी गुणस्थान नहीं होता। मन वचन का शुरुआत नहीं कोई मत करो। अब हम मन को कंट्रोल कर लेंगे और वचन को कंट्रोल कर लेंगे और काया को कंट्रोल कर लेंगे, ये नहीं है चक्कर। आनंद करना ही उपाय है। अब तुम जानो कैसे होगा? स्वाधीन आनंद होना चाहिए, उसका नाम है प्रभुतामय। बहुत सुंदर सुंदर शब्द है। निर्ग्रंथ रहो, निर्द्वंद रहो। जो निर्ग्रंथ नहीं है वे सब द्वंद्व में है। निर्ग्रंथ होना कारण और निर्द्वंद रहना कार्य। निर्ग्रंथ होना कारण, अब अंतर निर्ग्रंथ समझना इसको। बाहर का निर्ग्रंथ तो फल है, अंतर का निर्ग्रंथ हमारे पास कुछ दुविधा ही नहीं, हमारे पास कोई दुविधा ही नहीं। तो द्वंद्व नहीं है, क्यों? निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ मतलब ग्रंथियां नहीं है मिथ्यात्मा माया निदान की। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा है। कैसा आत्मा है? सुनना ध्यान से, अभी नहीं मैं बता रहा कैसा आत्मा हूं। क्या भाई मुक्त है। मोक्ष जाने हो तो द्वंद्व, कब जाए कहाँ जाए? क्यों? तुम्हें कोई द्वंद्व है? कैसे द्वंद्व नहीं? कहीं जाने ही नहीं। अब जाने हुए तो फिर 2 फसली हो जाती। 2 फसली समझे? जाए नहीं जाए, जाए नहीं जाए, जाए नहीं जाए, नहीं जाए, खत्म, बैठ गया आराम से। उपवास के दिन कोई द्वंद्व नहीं, खाएं नहीं खाएं, खाएं नहीं खाएं। उपवास के दिन का बना ले
द्वंद्व ऐसे निर्द्वंद निर्ग्रंथ जीव ही निर्द्वंद है। निर्ग्रंथ होने के लिए बोलो मिथ्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, रति आदि, ये जितने 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 निर्ग्रंथ हो 14 प्रकार से, उतने उतने निर्द्वंद। तुम निर्द्वंद नहीं रह सकते। तुम कोई प्रैक्टिकल करो तो कल भी हो, हम तुम्हें 100% अंबानी जैसी प्रॉपर्टी दे दे रहे, एसी, कूलर, पंखा सब दे दे रहे, और मनपसंद खूब लड़की है, मैंने शादी करवा दे रहे। अब तो कोई तकलीफ नहीं है, बोलो अब तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। निर्ग्रंथ हुए बिना निर्द्वंद नहीं हो पाओगे, बैठ नहीं पाओगे शांति से कमरे में। हम पूरी सुविधा दे रहे तो नहीं बैठ पाओगे, कि अपन को लगता ही है। जो लोग बहुत बिजनेस में फंसे रहते हैं ना, फिर ऐसे कहते हैं भैया कहाँ बताए 2 मिनट की सहायता नहीं, 2 दिन सहायता मिल गई भैया, छुट्टी भाई, 2 दिन सहायता मिल गई। हम क्या सहायता नहीं मिली? निर्ग्रंथ हुए बिना निर्द्वंद नहीं होते। चुटकुला जैसी है, चुटकुला जैसी बात है। हम लोग प्रोफेसर थे कॉलेज के, तो सैलरी तो बहुत अच्छी होती है कॉलेज प्रोफेसर की। तो एक वो बोला कि अंबानी बोला, अंबानी यदि मैं प्रोफेसर होता तो ज़्यादा पैसा कमाता, जितना अंबानी कमा रहा ना उससे ज़्यादा। तो कह रहा कैसे? अंबानी से पूछा कैसे? भाई इतनी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास इतनी सारी, कैसे? अरे वाह, ट्यूशन भी तो करता। मैंने जितनी सैलरी मिल रही वो तो है, अंबानी की प्रॉपर्टी वो तो है, ट्यूशन भी तो करेगी। ये द्वंद मतलब ये है, निर्द्वंद नहीं रह सकते। जी कह रहे जिन्हें कुछ नहीं करना वे निर्द्वंद है। कब भैया जंगल में रहोगे कि धर्मशाला में? कहीं पढ़ो लाइन, जहाँ कहीं भी बैठे क्या प्यारी पंक्ति है, उनको अति प्यारी, वही लगे समाधि। जहाँ कहीं बैठे मुनि, जहाँ कहीं भी बैठे, क्या इधर बैठ, इधर बैठ। पंडित डॉक्टर साहब क्या कहते थे, क्या शब्द बोलते थे? मन को कौन सी डुक्को सांस ले लिया, मार ले जाओ, बस है ना। मैंने बोले अपन तो सदा अपन क्या करें, सहजता का धंधा है। सदगुरु कहें बड़ा अच्छा। निर्ग्रंथ रहोगे तो निर्द्वंद रहोगे। निर्ग्रंथ मैंने वो जब नहीं सोचो। हाँ हम भी तो कह रहे थे कपड़ा उतार लो। अरे कपड़ा उतारने की नहीं कह रहे, पहले मिथ्यात्व की कह रहे हैं। आत्मा को सुखी करने वाला निर्द्वंद नहीं हो सकता, आत्मा सुखमय देखने वाला निर्द्वंद होगा। अभी तुमने देखा, चलो एक दृष्टांत दे रहे, दृष्टांत दे, टाइम तो हो गया, छोड़ दूं बोलो। बहुत अच्छा दृष्टांत देखो। अभी तुम लोग परेशान बहुत होते हो, माने हेजिटेशन जिसको कहते हैं, हेजिटेशन, ये द्वंद कहलाता है। हेजिटेशन, ईगो, ईगो, ईगो समझते? ईगो, ईगो। भैया बहू के लेवा भी चले जाओ, ससुर से कही बहू के लेवा ले, अब पहली विदाई है ससुराल से, चले जाओ। कहीं ढंग से इज्जत नहीं करी तो ढंग से इज्जत का होते, जाओगे आदर करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, और का नहीं। उनने कछु ऐसी ना बोली तो, ऐसी ना बोली मैंने ऐसी बोले तो, अरे बढ़िया बात है। अब जी द्वंद में फंसे गए थे, देखा होगा काम में। हम लोग एक अपने जीवन में गारी गीतों को बलगुआ नहीं होत हुई है, हमारे नहीं होती। गारी गीत समझते हो? गारी गीत बहुत बेकार जी, इधर से परंपरा आ गई ग्रंथों में से। जैनों में गाली गीत तो समझते, गाली देते। हाँ, सो गए सो मैंने हमारे नाना के घर में हमारी मामी की पिया से ब्याह है, बतीसा ले आई। बतीसा लेके आती है जब समधन आती है पहली बार, तो मामी की मम्मी आई सब बतीसा लाई। अब बतीसा आए तो अपने धल ले, गाड़ियों को बलगुआ नहीं करा। उन्हें बहुत बुरा लगा, हमारे बतीसा फ्री भी चले गए।
गालियाँ तो दही नहीं। गाली सुनी तुम नहीं सुनी? इन्हें सुनी होगी खूब, जम जम के गाली दही जाना। समधी की मूछ जैसे कुत्ता की पूछ। ऐसे ऐसे मिला मिला के। और महिलाएं ऐसी होती हैं, एक आध मोड़ा बुला ली, उनको नाम और बता जाओ, उनको नाम पूरी बेलत जा, अब तो पूरी पूरी बेलो खत्म हो गया, ऐसे पूछा जाए ओ पूरा नाम लीज बात, फूफा ससुर को, मामा ससुर की, काका ससुर के, सबके नाम, और फलावारी कक्का खलावारी कक्का उनकी लुट गई लोगाई मैं कहा करूं। गाड़ी नहीं गई तो उन्होंने जाके बदनाम करा सबके कि हमारे पति सभी का चलिए गाड़ी गाई नहीं। भैया यही कह देती तो भजन गा लेती। द्वंद समझ गए? द्वंद बड़ी आफत है, करोड़ों दृष्टांत है इसके द्वंद के, करोड़ों दृष्टांत है। सोचना शांति से, मिथ्यात्व प्रति प्रमाद कसाय के बिना निर्द्वंद नहीं हो पाओगे। निर्वांछक हो सुख लो, अक्षय लो। सुख की वांछा भी मत करो और अक्षय सुख लो। क्या बोल रहे हैं? सुख की वांछा मत करो, अक्षय सुख लो, अक्षय सुख। दृष्टांत बहुत है, अभी नहीं दे रहे। और अंतिम क्या हुआ? अनुभव सुधारस पान करो, अनुभव सुधारस पान करो, और जो अजर अमर पद दाता है। देखो यह निमित्त तो संयोग को कहीं याद नहीं किया इसमें, पूरे में निमित्त को और संयोग को याद नहीं किया। ऐसे करो भाई, बहुत वज्र कर्म है, बहुत मोटे मोटे जड कर्म है, जड। ऐसे ऐसे पहले के भजनों में बहुत हैं, ऐसे जो ज्ञान नहीं होता, ऐसे भजन बहुत हैं। ऐसे पराजिंदा वाले, अब कहाँ करें भैया, कहाँ करें, कहाँ करें, कहाँ करें? शेर है तू, शेर जागा हिरण भागा। कर्म भागी, कर्म भागे, जीव जागा कर्म भागा, शेर जागा काय कुछ है ना वहां लगे जाए। अरे कौन से कर्म है? जब नहीं डरा रहे, हाँ 3 लोग का नाथ तू बनता फिरे अनाथ। जबरा नहीं, तुम सब भगवानों भी था, सच्ची कह रहे, मुझे ही नहीं कह रहे, सच्ची कह रहे तुम भगवान हो। आसन भव्य जीव तो सुन के प्रमोदित हो जाएंगे, अनासन भव्य जीव मेढ़े की वहां जी कहा कह रहे, क्या तो रहे थे कची को अच्छे लगे वैसे प्रवचन, अच्छे लगे, ठीक है। मेढ़े की वहां टकटकी लगा है, खा कर बिल्कुल सोचना बेटे, सब भगवान बनोगे, सब मोक्ष मिलोगे, मिलोगे मिलोगे। बहुत अच्छी बात है, कितनी सुंदर रचना है। सब विधि आ गई, बताओ कहाँ करता तो आया है पंडित साहब की रचना में, कहाँ भोगता तो आया, कहाँ एक मोहम्मद तो आया, कच्छ भी तो आओ नहीं, एक मोहम्मद की कहीं टेंशन कराई तो बोलो बस, बोलो कहीं बताई होगी तुम पैसे छोड़ो, त्याग करो, परा करो। और त्याग के इतने उपदेश होते हैं, पहले से तो लोग भरे पड़ेंगे, हमें सही बताया बहुत पापी हैं, और जैसे उपदेश दो झटपट त्याग कर दो, फोटो थोड़ा सा उपवास होता है, बहुत उपवास, पूर्व में बहुत उपवास हुआ। 7 प्रतिमा ले ली, अपने संजय से कही थी 7 प्रतिमा हो जाए तो 7 का, तुम 11 दे तो 15 दे तो दे रही। पूछ रहे संजय के जाके, महाराज प्रतिमा कहाँ गई तुमने? प्रतिमा तो हमें मिली नहीं अभी तक। अब उन्हें तो प्रतिमा मानी जी समझी थी, प्रतिमा जे समझी थी, उन्हें तो पता ही नहीं लगी कुछ। बहुत स्वाध्याय करो भाई, आनंद से स्वाध्याय करो। चलो ओम नमः शिवाय।